क्या हाल है सबके। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई मेड माई फर्स्ट बिग टिकट क्लाइंट का सेल विद अपवर्क। वो $3000 का था। जिसमें बात करेंगे कि कैसे हाउ आई अप्रोच द क्लाइंट, क्या मेरा बैकग्राउंड था, क्या मैंने प्रपोजल टैक्टिक्स लगाई, क्या सारी चीजें थी जिसको सब कुछ मिला मिलू के आई एंडेड अप लैंडिंग दैट क्लाइंट, व्हाट वर माई लर्निंग्स फ्रॉम दैट। और धीरे धीरे देखेंगे कि हाउ यू कैन एड दैट अप्रोच इनटू योर वर्क फ्लो, हाउ यू कैन विन मोर क्लाइंट्स। आई डोंट यूज अपवर्क एनीमोर, बट इफ यू डू बाय ऑल मीन्स डू इट। स्टिल अ वेरी बिग मार्केट टू कैप्चर। बहुत सारे क्लाइंट्स है उधर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है उधर। The only downside is that you have to sit down and filter, competition बहुत ज्यादा है। But if you have the right approach, I think that can be a first place where you get your client. Not the most easiest, मतलब 4-5 साल पहले easy था, अब नहीं है। अब competition बहुत GPT वगैरह आ गया है। But still, if you're looking at Upwork from freelancing perspective, might be a good start. But highly recommend you move out of it later down the road. And I'll tell you how you can do it also. A bit about me: I've been freelancing for over 5-6 years now. I run my own company called Easternity. I have various products under the umbrella of Easternity. One of that is Easternity UI, wherein we build components and stuff. Components बनाते हैं, websites बनाते हैं for clients. हमारा product भी है Easternity UI Pro. We also have a plethora of other products running into different domains, but उसके बारे में बाद में बात करेंगे. The most important thing that you know is that I've been doing it for quite a long time, and I'm in the right position to tell you what works and what not. मैंने क्या क्या projects बनाए when I was starting out. Built a component library which didn't work out. फिर मैंने front end interview preparation platform बनाया. It worked out, helped a lot of people. उसके बाद मैं बहुत सारे और डोमेन्स के प्रोडक्ट्स ट्राई किए जो नहीं सक्सेसफुल हुए, बट आई हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम देम। मैंने सारा स्टैक सीख लिया जो भी मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट, रिएक्ट वगैरह वगैरह, डेटाबेसेस, पोस्टग्रेस, माईसीक्वल। बैकएंड में मोस्टली Node.js में आई वर्क, Prisma, Drizzle, ये सब करते करते आ गया। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी तो इट वाज इजी। नाउ वंस आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता गया। नाउ व्हाट हैपेंस विद क्लाइंट्स इज, कोई भी आपको अगर हायर करने आता है क्लाइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे लुक फॉर इन अ फ्रीलांसर इज ट्रस्ट। कि यार मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हायर करने में, ये मेरा प्रोजेक्ट कर देगा क्या। पैसा इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर इन दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ट्रस्ट, व्हिच विल बी एबल टू एस्टैब्लिश ओनली इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर योर बेल्ट। तो बिल्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपके पास जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके पास एक प्लेथोरा ऑफ प्रोजेक्ट्स है कि आपने 4-5-6 प्रोजेक्ट्स, इवन फॉर दैट मैटर एक प्रोजेक्ट आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो शोकेस कर पा रहा है कि यू कैन गेट द जॉब डन, तो आपके इंटरव्यू भी नहीं होते, आपके चैटिंग पे ही आप हायर हो जाते हैं। मतलब मेरा तो कोई वीडियो कॉल भी नहीं हुआ था, ऑडियो कॉल भी नहीं हुआ था। वी चैटेड ओवर अपवर्क मैसेजेस एंड मेरा प्रपोजल अच्छा था। इट वाज पर्सनलाइज्ड। आई टेल यू हाउ टू राइट अ पर्सनलाइज्ड प्रपोजल आल्सो, बट दैट प्रपोजल वाज रियली पर्सनलाइज्ड एंड इट वाज टू द पॉइंट। इट वाज वेरी शॉर्ट। कोई नहीं पढ़ता बैठ के तुम्हारे जट्ठे इतने बड़े बड़े जो लिख देते हो ना, मेरे को नेक्स्ट आता है, रिएक्ट आता है, ये आता है, वो आता है, कोई नहीं पढ़ता। वो सबको अपनी प्रॉब्लम दिखती है और सबको दिखता है कि ये मैं इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी कैसे ले आऊं। तो उस माइंडसेट से आप किसी भी जॉब प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करिए, वेदर इट इज जॉब और फ्रीलांसिंग और व्हाटएवर। सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू अप्रोच विद दैट माइंडसेट कि आप सोच के आए हो इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। बस उसको ये नहीं जानना कि आपकी डिग्री क्या है, आपका ये क्या है, आपको कितना स्टैक आता है। मैं देखता हूँ 4-4 लाइन के लिखे होते हैं, नेक्स्ट, रिएक्ट, एंगुलर, स्वेल्ट, सब लिखा है। हेलो वर्ल्ड भी लिखा है, किसी ने वो भी लिख रखा है तुमने। तो वो सब नहीं करना होता भाई, जितना आता है उतना लिखो और बताओ ये कि काम कर सकते। प्रपोजल बहुत पर्सनलाइज था। आई टेल यू हाउ टू राइट अ पर्सनलाइज्ड प्रपोजल एज वेल। मैं पहले दिखाई देता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई हैव अ डमी प्रपोजल हियर विद मी। थोड़ा पढ़ लेते हैं। What I'm trying to do here is write a proposal. एक जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने अपवर्क से उठाई है, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसे इसको पर्सनलाइज कर। कस्टम ईमेल एडिटर एंड सेंडिंग फीचर फॉर Next.js app. Pretty simple. We are seeking a skilled developer to create a custom email editor and sending feature for a Next.js application similar to a Mailchimp email campaign functionality. Our email campaign feature will need to provide the following: email editor design चाहिए, feature similar to Mailchimp. Okay. Custom email editor saves, exports, HTML tag, merging, drag, drop, da. Preferably email editor is from TipTap, but you can use another editor. Create functionality that converts email design in JSON. Email campaign settings. Email campaign send time now or later. If send later, use Google Cloud Task. ठीक है. Email tracking assistant. ठीक है. उसने अगले टेक्स्ट टैग मेंशन कर दिया जो यूज कर। Now, I think जॉब थी कुछ $650. Now, अगर मैं इनिशियली मतलब मैं स्टार्ट आउट कर रहा होता, I would have probably taken this job. But now, if you ask me इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने की कितना लूंगा, I'll probably take this or maybe this. But that comes with the experience. When you are just starting out, you're looking for testimonials, you're looking for feedback, you're looking for reviews.
यू आर लुकिंग फॉर मोर वर्क, तो ज्यादा काम लेना है बट पेनीज में भी नहीं काम करना। तो 650 इज डिसेंट फॉर अ फ्रीलांसर फ्रॉम इंडिया स्टार्टिंग आउट ट्राइंग टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स। तो $650 की पोस्टिंग है, ठीक। अब देखते हैं कि इसको लिखते कैसे। पहला होता है तो ये मैं लिख देता हूँ प्रपोजल। हे, अब तुम्हें यहाँ ये नहीं लिखना हे बाबू, हे शोना, हे ब्रदर, हे मिस्टर मनु, नहीं लिखना। नाम लिख दो, बहुत होता है। अगर नाम नहीं दे रखा है उसने, मतलब देयर आर वेज यू कैन फाइंड नेम ऑफ द क्लाइंट। उसकी प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन में, रिव्यूज में जाके, टेस्टिमोनियल्स में देखो। ज्यादातर फ्रीलांसर्स ने बोल रखा था कि मनु वाज रियली नाइस और व्हाटएवर यू कैन फाइंड आउट द नेम। दिस इज योर ड्यू डिलिजेंस दैट यू हैव टू डू। इफ यू कैन डू इट, पुट इन एक्स्ट्रा 2 minutes एंड यू विल बी वे हेड ऑफ योर कंपीटिटर्स, बिकॉज नाम लिख देते उतना ही काम खत्म हो जाता है। अगर नाम नहीं है तो हे लिख दो सर, इतना बहुत है। आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ कस्टम ईमेल एडिटर एंड सेंडिंग फीचर, कूल। एक्नॉलेजिंग दैट यू हैव रेड द प्रपोजल। कई बार होता है कि लोग खुद ही दे देते हैं कि ये वर्ड लिखो, वो वर्ड लिखो, है तो लिख दो यहाँ पे हे के जस्ट नेक्स्ट में, बट पहले एक्नॉलेज कर लो कि यू हैव रेड द प्रपोजल। दूसरा, सिंस आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद टेक्स्ट एडिटर्स लाइक TipTap, Lexical, Editor.js, in my opinion, I know which one is the best to work with, so I can put in my 2 cents here. Would love to build out this entire feature set for you. Having worked with TipTap before, I highly recommend using Lexical React Editor instead. I'll tell you why. Because I've used Lexical personally for over 2 years and I started out with TipTap. TipTap एक टाइम पे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम्स दे रहा था, कॉन्फ़िगरेशंस बहुत करनी पड़ रही थी और बहुत सारा खुद से कोड लिखना पड़ रहा था। Lexical का कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, मतलब यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स बेसिकली एंड यूज इट। फॉर एग्जांपल एडिटर का ये तुम ऊपर देख रहे हो ना nav bar, दिस इज वन कंपोनेंट इन Lexical. You want to try out Lexical Editor React and it is maintained by Facebook, so trust. तो बहुत क्रेजी है, बहुत ही अच्छा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है ये। एंड फॉर एग्जांपल having worked with TipTap before, I highly recommend using Lexical Editor instead. This is because Lexical has a component based architecture, better in the long run, easier to maintain, community is pretty active on Discord. ठीक है, ये जहां तुमने लिख दिया वहां पे तुमने बता दिया कि you know what you're talking about. इससे ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है। You've already worked with it, you are able to communicate in 2 lines that you've worked with it. Lexical has a component based architecture, better in the long run, easier to maintain, community is pretty active on Discord. This shows कि अगर कहीं फंसोगे तो तुम्हारे पास हेल्प है। दिस शोज कि आपने उसके साथ काम कर रखा है। These 2 lines will communicate directly that you have worked with this stack before. एंड फर्दर डाउन द रोड अगर आपको कोई जरूरत पड़ी तो यू पोजिशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। जब आप पोजिशन करते हो अपने आप को एज एन एक्सपर्ट, क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर आता है एंड इट हैज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग रिव्यूड बाय अ रियल पर्सन बिकॉज यू आर राइटिंग इट एंड नॉट कॉपी पेस्टिंग। डोंट चैट GPT इनटू दिस, डोंट यूज AI फॉर राइटिंग योर प्रपोजल्स। बहुत मेड अप लगता है, बहुत गंदा लगता है, टर्न ऑफ हो जाते हैं। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। सिंस आई सर्च फॉर अ Next.js Tailwind जॉब, तो ये मेरे को ये आया, तब मैं इसमें लिख सकता हूँ आई हैव बिल्ड quite a lot of projects with Next.js. My favorite out of those is Eternity UI. It is a full stack project with real payments and यूजर्स। ये सबके पास नहीं हो सकता है, मैं ये लिख सकता हूं। अगर आप एक्सपीरियंस और फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स देख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, आउट ऑफ दोज इज Babbuman AI, an AI tool to extract when tweets from, ये लिख दिया तुमने। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हो और मान लो आपके पास 10 प्रोजेक्ट है। आपको 10 नहीं दिखाने, आपको एक, एट मैक्स 2, आई डोंट इवन रेकमेंड 2, एट मैक्स 1 प्रोजेक्ट दिखाना है और ये लिंक्ड होना चाहिए। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ ये होना चाहिए Babbuman AI, समझ गए ना तुम, लिंक चाहिए इधर, ठीक है। तो यू हैव टू लिंक योर प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू मेंशन जस्ट 1 प्रोजेक्ट व्हिच इज योर फेवरेट, ऐसा इधर लिखना है। बट यहाँ पे वो बताना है जो मोस्ट रेलेवेंट है। इफ आई एम हायरिंग अ पर्सन टू बिल्ड अ टेम्पलेट इन React, मैं उस बंदे को हायर करूंगा जिसने एक टेम्पलेट एंगुलर या स्वेल्ट में बना रखी हो या किसी और टेक्नोलॉजी में बना रखी हो, बट वो रेलेवेंट हो। तो मेरे को ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार इसको आता है कि नहीं आता, मेरे को बस ये है कि थोड़ा टाइम ले लेगा बट कर देगा। तो ट्रस्ट फैक्टर वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, एक प्रोजेक्ट पेश कर दिया, बिल्ड दिस विद Next.js, Tailwind, CSS and Framer Motion. Results were amazing. Got in the first 5 projects of the day on Product Hunt. ये होता है वैलिडेशन, प्रोडक्ट का वैलिडेशन। आपने बनाया है, ठीक है, उसको किसी ने देखा भी है क्या? देखने के लिए आप प्रोडक्ट हंट पे डाल सकते हो, पेलिस्ट पे डाल सकते हो, ट्विटर पे डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। Build this with Next.js, Tailwind, CSS and Framer Motion. Results were amazing. Got in the first 5 projects of the day on Product Hunt. ये हो गया वैलिडेशन। इधर लिंक डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया।
कूल। नाउ इतना बहुत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्लोज करना है ये प्रपोजल, ठीक है। वुड लव टू डिस्कस मोर ऑन दिस, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेडलाइंस एंड scope of work. Would you like to hop on a quick call or Upwork messages to discuss further? बेस्ट मनु अरोरा.in। ये आपका वैलिडेशन हो गया। ये होता है CTA। वुड लव टू डिस्कस मोर ऑन दिस, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। दिस कीप्स द क्लाइंट एंगेज कि भाई इसको सवाल है, उसके इनडायरेक्टली होता है कि मेरे को आंसर करना है। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डेडलाइंस एंड स्कोप ऑफ वर्क, वुड यू लाइक टू हॉप ऑन अ कॉल और अपवर्क मैसेजेस। कॉल इज अ बिट ट्रिकियर, अपवर्क मैसेजेस आर इजी। सब कोई कॉल पे नहीं आना चाहते, या फिर ऐसा हो सकता है आपको भी कॉल पे नहीं आना, डिपेंड करता है आपकी क्या क्या लेवल पे हो आप फ्रीलांसिंग के। आई एम कंफर्टेबल विद कॉल्स बट आई स्टिल डोंट टेक कॉल्स, आई प्रेफर मैसेजेस ओनली बिकॉज हू द फक टेक कॉल्स। वर्क मैसेजेस पे कर सकते हो और लास्ट में अपना सीटे डाल दो। ये भी एक लिंक होगा जो यूजर चेकआउट कर सकता है। अब ये प्रपोजल देख लो और एक कोई चैट जीपीटी वाला देख लो, you'll क्विकली रियलाइज कि आप खुद किस प्रपोजल को खोलना चाहोगे या उसको पढ़ना भी चाहोगे। दैट्स हाउ यू डू इट, इट्स प्रीटी सिंपल। आपको प्लेथोरा नहीं लिखना। आप ये जो इसने भी यहाँ पे लिख दिया ना, जो फेस्टो, नेक्स्ट.जेएस, टेलिंग.जेएस, शैटचेन, रिस्टा, एडब्ल्यूएस, ये तो क्लाइंट ही लिख सकता है। अब तुम लिख लोगे मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। एक तो होता है कि बोलना कि मेरे को ये भी आता है, एक होता है दिखाना कि मैं कर सकता हूँ। तो दिखाओ अपने काम से, एक लाइन में बताओ अपने काम से, मतलब अपनी लाइन से कि भाई मेरे को आता है, सिर्फ एक लाइन में। बट तो ये दिस इज हाउ यू राइट a personalized proposal that is exactly मतलब something similar I wrote for my very first client, the $3,000 client that I'm talking about. Exactly the same requirement, same. उनका reply भी यही आया था कि couldn't believe that you could build a project single-handedly and whatever. तो उससे उनका trust बैठा and then we took it forward. Upwork पे we worked for a year, उन्होंने मेरे को full time hire किया, stuff like that happened. Later कभी और वीडियो में बताऊंगा. But yeah, this is something that happened and this is something that 5 out of 10 times work. Now Upwork is a competitive marketplace. This doesn't guarantee that you'll get a eyeball or you'll get a message from client, but I'm sure if you're using ChatGPT or any other proposal templates, nobody is going to read it. You're not going to hear from your client again. But this is how in general you position your work and position your expertise so that you get the most out of it, and you keep on doing it over time. You'll realize that this is the best way to do it. Sound like a human, मतलब robotic sound बिल्कुल मत करो यार। स्क्रीन के उस साइड पे भी ह्यूमन ही बैठा है, स्क्रीन के इस साइड पे भी ह्यूमन ही बैठा है। ह्यूमन लव टॉकिंग टू ह्यूमंस, तो वो चीज ध्यान में रखो और इंसानों की तरह लिखो। कूल, ये आपने काम कर दिया, मतलब आपका प्रपोजल हो गया। अब मान लो आपने काम भी बहुत अच्छा कर दिया, नहीं किया काम अच्छा, कोई बात नहीं। What I would do is, if your client is unhappy, try putting in more work on the same project, try convincing, नहीं हो पा रहा, refund and move on. That's what I do. But if your client is really happy with your work and you're proven guy, तो you have to make sure that they come back again. इसको retainer बोलते हैं, retainer clients या recurring clients, कुछ ही बोल लो। Most of your revenue comes from this because नया client ढूंढना बहुत difficult है, existing client से दोबारा काम लेना बहुत आसान है। तो retainer में आपने मान लो उसको ये बना दिया, आपने प्रूव कर दिया कि आप ये फीचर बना सकते हो। एक तो ये चीज किया करो, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, मतलब कमिट करो बहुत ही कम कि हाँ कर दूंगा, ओवर डिलीवर कर दो कि इससे भी बेटर ही कर दिया। ये करते हो तो मैक्स ट्रस्ट बैठता है, ट्रस्ट बैठ गया एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हायर यू ऑन देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो मान लो कि ये तो एक फीचर है उनकी वेबसाइट का, मान लो अब उन्हें सेम सेट ऑफ फीचर और चाहिए, दे वोंट गो अराउंड सर्चिंग फॉर अनदर फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू एंड यू हैव टू मेक श्योर यू आर अवेलेबल, यू हैव टू मेक श्योर यू प्राइस अ लिटिल हायर देन 650 पे तुम्हें ये बोलना है कि मेरा पहला था, मेरे को टेस्टिमोनियल चाहिए था, मेरे को क्लाइंट चाहिए था, तो मैंने 650 में कर दिया, अब मैं इसके 1200 लूंगा। सिंपल, दे विल बी हैप्पी टू पे इट टू यू। सिंपल। इंक्रीज प्राइसेस जब तक आपको मना होनी ना शुरू हो जाए कि यार ये बहुत ज्यादा है और आपकी नेगोशिएशन पावर्स ही खत्म हो रही है, तब तक प्राइस इंक्रीज करते जाओ एंड देन व्हेन यू विल हिट दैट सैचुरेशन कि यार इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है, वहां पे रुक जाओ, उस पे काम करो, अपस्किल योरसेल्फ, डू अ लॉट ऑफ वर्क, बिल्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क, बिल्ड अ ब्रांड ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हेन यू कैन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर प्राइस। तो ये होता है सिंपल फंडा जो मैंने देखा है। So yeah, this was exactly how I landed my first client. I had applied to a lot of jobs earlier. मतलब 4-5 साल से मेरा Upwork अकाउंट था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, on off. But when I started taking Upwork seriously, within 1 or 2 months, I started getting responses, and within the next month, I got this 750 client, और उसके बाद I got this $3,000 वाला client. Once I got this $3,000 वाला client back in 2021 or 2020, opened a lot of doors for me. मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा था, एक तो साल की सैलरी से बहुत ज्यादा था, और मुझे लगा कि अब तो there is no foundation, मतलब कितना भी कर सकते हैं, there is no upper limit. That is when I started diving deep into all these things, but I had to start at very lower price.
So that's, I feel most of the people should take it. And yeah, 3000 back in the day was a very cool number for me, still is, but उस टाइम तो मैं पागल ही हो गया था एप्पल वॉच लेने चले गया था 2-3, बट या ग्रेट टाइम। एंड आई विश आपको भी आए, मतलब काफ़ी को आ रहा होगा, काफ़ी को नहीं आ रहा होगा, आज नहीं आ रहा कल आ जाएगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो will help you level up your game in proposals. I'll come up with a lot of videos on how you can land your freelance clients, what kind of projects to build, how to reach out to people, how to make people reach out to you, which I do. Crazy होता है वो, outbound से better होता है inbound, तो वो चीज़ें क्या होती है। This will be a series of videos on freelancing that I'm going to talk about. This was the very first that I made. Thank you so much for watching the video. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ learnings मिले होंगे इस वीडियो से, and I hope कि you can also implement these practices into your proposals ताकि आपके proposal get more visibility. Please like and subscribe to the channel. अरे भाई subscribe कर दो ताकि I can get more motivation and push out more videos for you guys. Thank you so much and I'll see you in the next one.